भारत में आतंकवाद के बाद ड्रग्स तस्करी सबसे ज्यादा बड़ी समस्याओं में से एक है। इस समस्या को लेकर केंद्र की मोदी सरकार बेहद सख्त है और कदम भी उठा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और कई बातें देश के सामने रखी। शाह ने कहा कि नशा हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। नशीले पदार्थों की तस्करी से होने वाली आय से आतंकवादियों को मदद दी जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ड्रग्स जैसी बड़ी समस्या से निपटने की योजनाएं भी बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प देश के सामने रखा और गंभीरता पूर्वक इस देश में नशे के खिलाफ बहुत सी कार्रवाई भी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार ड्रग्स के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस रणनीति पर काम कर रही है। ड्रग्स का प्रचार प्रसार हमारी नस्लों को खराब करता है। आपको बता दें कि ड्रग्स हमेशा से ही देश के लिए एक बड़ी समस्या रहा है। नशा आने वाली पीढ़ियों को कमजोर करता है, ये भी सरकार मानती है। इसने लाखों परिवारों को बर्बाद कर दिया और समाज में अलग अलग बुराइयों को भी जन्म दिया। नशा देश की इकोनॉमी को भी बर्बाद कर रहा है। यहाँ तक कि इससे होने वाले मुनाफे से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या है। अमित शाह ने यह कहा कि भारत सरकार ने सभी राज्यों में ड्रग नेटवर्क की मैपिंग कर दी है। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगले 2 सालों में ऐसी स्थिति आएगी कि वे सलाखों के पीछे होंगे। साल 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से केंद्र देश में नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों के व्यापार से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल कुछ देश भारत में आतंकवाद को वित्त पोषण के लिए कर रहे हैं। इशारा पाकिस्तान की तरफ था। शाह ने सदन को विश्वास दिलाया कि मोदी सरकार की ऐसी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन्हें समाप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अमित शाह के मुताबिक पाकिस्तान से अब कोई भी व्यापार नहीं है। इस कारण से सीमा के रास्ते ड्रग्स आने का सवाल भी नहीं उठता। हालांकि इससे समस्याएं खत्म नहीं होती। ड्रग्स, ड्रोन तस्करी, सुरंगों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों से आता रहा है। शाह ने कहा, नशीले पदार्थों के अधिक सेवन के कारण पंजाब के युवा नष्ट हो रहे हैं और खतरा अब धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों जैसे हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में फैल रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।